स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बढ़ई जाति के इतिहास के बारे में बात करेंगे। लकड़ी का सामान बनाना बढ़ई जाति का पारंपरिक काम रहा है। इन्हें इंग्लिश में कारपेंटर के नाम से हम लोग जानते हैं। आधुनिक समाज के विकास में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। काठ के घर और मंदिरों की जरूरी सामानों का निर्माण करने के कारण पुराने समय से ही इनका हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वैदिक काल में इनका काम यज्ञ के पात्र, मंदिरों और मूर्तियों को बनाना था। आइए जानते हैं बढ़ई जाति का इतिहास और जानेंगे बढ़ई शब्द की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। तो जैसा कि आपको पता है, सनातन हिंदू धर्म में काम के आधार पर जातियों की उत्पत्ति हुई है। पुराने समय में बढ़ई जाति के मेहनत मजदूरी के बदले में इन्हें पर्व त्योहार के अवसर पे भोजन, फसल कटने पर अनाज और विशेष अवसरों पे कपड़े और दूसरी सहायता दी जाती थी। काम कराने वाले घरों के साथ इनका संबंध हमेशा के लिए रहता था। जरूरत पड़ने पर इनके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति उस घर में काम नहीं कर सकता था। इस तरह से इनकी आजीविका सुरक्षित रहती थी। लेकिन वर्तमान में अब मजदूरी देकर काम कराने की प्रथा चल पड़ी है। बड़ी बड़ी कंपनियां फर्नीचर और लकड़ी के कई सारे सामान बनाने का काम करने लगी है। इन सब के कारण इनका रोजगार प्रभावित हो गया है। मजबूरन इन्हें रोजगार के दूसरे विकल्प तलाशने पड़े हैं। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके इष्ट देव भगवान विष्णु और विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर ये अपने सभी यंत्र, औजार और मशीन को साफ करते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, जबकि विश्वकर्मा ने शिल्पों की। धर्म ग्रंथों में दूसरे प्राचीन पुस्तकों में पुष्पक विमान, उड़न खटोला, उड़ने वाले घोड़े, रथ, बाण और तरकस आदि का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई अपने काम में बहुत ज़्यादा निपुण थे। इस समाज के लोग ये दावा करते हैं कि 5000 साल पहले ये ब्राह्मण होते थे और इन्हें जन्मजात आविष्कारक माना जाता था। भारत में इनकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 6 से 8% है। अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बढ़ई, शर्मा, मिस्त्री, ठाकुर, राणा, धीमान, सुथार, सुतार, विश्वकर्मा जैसे नामों से इन्हें जाना जाता है। रामशरण शर्मा द्वारा लिखी हुई पुस्तक शूद्रों का प्राचीन इतिहास के अनुसार आश्वलायन श्रौत सूत्र रथकार के स्थान पे उपकृष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है कोई निंदित व्यक्ति, लेकिन टीका टिप्पणी करने वाले लोगों ने इसका अर्थ लगाया है बढ़ई। इससे पता चलता है कि भले ही बढ़ई की निंदा की जाती थी, लेकिन उसे यज्ञ में आने दिया जाता था। पाणिनि के अनुसार बढ़ई 2 प्रकार के होते थे। ग्राम तक्ष, जो गांव में अपने ग्राहक के घर जाकर रोजाना मजदूरी लेकर काम करते थे, और कौट तक्ष, जो अपने घर पे रह के काम करते थे। ब्राह्मण बढ़ई का पता चलता है जो जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे और गाड़ियां बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। इनकी कार्य कुशलता वर्तमान समय के कारीगरों से ऊंची थी। पटना के निकट बुलंदी बाग में मौर्य काल के बने खंभे और दरवाजे अच्छी हालात में मिलते हैं, जिनसे पता चलता था कि प्राचीन काल में बढ़ई द्वारा किया गया काम निपुणता से किया जाता था। वर्तमान समय में बढ़ईगिरी की शिक्षा आधुनिक ढंग से देने के लिए बरेली और इलाहाबाद में बड़े बड़े स्कूल खोले गए हैं, जहां इससे संबंधित अलग अलग शिल्पों की शिक्षा दी जाती है। बढ़ई आधुनिक यंत्रों के उपयोग से लाभ उठा सके, इसके लिए गांव गांव में नए नए स्कूल भी खोले गए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।